इस वीडियो को शुरू करने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है शोधपरक छात्रों के लिए नई सोच और तर्क संगत जानकारी जुटाकर देना। उद्देश्य किसी जाति, समाज, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, व्यक्ति, वंश या किसी परंपरा आदि का न तो विरोध करना और न ही किसी की भावना को आहत करना है। यह किसी राजनीतिक लक्ष्य या विचार से भी प्रेरित नहीं है और इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। इसको केवल जानकारी के रूप में तथा शैक्षणिक उपयोगिता तक ही सीमित समझा जाए। साथियों, आज हम लोग गीता पर बात करेंगे। यह बहुत ही महान और श्रद्धेय पुस्तक है हिंदू धर्म का, लेकिन इसको भी पढ़ने से लगता है कि इसमें भी प्रक्षिप्तियां आ गई हैं, कुछ डाले गए हैं, कुछ जोड़े गए हैं। इसलिए मैं एक श्लोक को यहाँ प्रस्तुत करता हूं। यह 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। यह श्लोक कहता है, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनियः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम। इसका आम अर्थ होगा कि हे पार्थ, पाप योनि में उत्पन्न स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरा शरण लेकर के परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर अनेक प्रश्न उठते हैं। अगर इसको गौर से पढ़ें, इस श्लोक के माने इसका जो, जिसे अंग्रेजी में रेमिफिकेशंस कहते हैं, इसका जो असर है वह अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। पहला प्रश्न यह है कि क्या योनि भी पाप और पुण्य में बटा हुआ है? फिर पुरुष क्या शूद्र या वैश्य वर्ण का होकर केवल पाप योनि में ही जाता है? क्योंकि स्त्री में तो साड़ी ही आ गई, लेकिन वैश्य और शूद्र को लिया गया है तो उनका पुरुष भी उनमें आ जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या योनि में पाप यानी अपवित्र और पुण्य पवित्र का भेद किया जा सकता है क्या? इसके अगले श्लोक में, जो 33वां श्लोक में, उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, भक्त और राज ऋषि के लिए वहां पर पुण्य शर्त लगा दिया गया है, जिससे साफ लगता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भी अगर पुण्यवान भक्त नहीं है तो वो भी पाप योनि में ही उत्पन्न माने जाने चाहिए। अब है कि यदि पुण्यवान भक्त होना ही परम गति पाने का शर्त है, तो पाप योनि स्त्री, पुरुष, वैश्य आदि की बात ही क्यों हो पाप योनि को लेकर के? सीधे सीधे कह दे कि भाई जो पुण्यवान नहीं है उसको परम गति नहीं मिलेगा। ये जो फुटाने की बात है स्त्री, शूद्र और वैश्य को, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि वे सभी अगर पुण्यवान भक्त बनेंगे तो परम गति को पा सकते हैं। और ऐसी अवस्था में सीधे सीधे कहना चाहिए कि पुण्यवान भक्त होकर आओ और परम गति का टिकट पाओ। अब चूंकि स्त्री शब्द ले लिया गया है तो अगला प्रश्न उठता है कि क्या सभी स्त्रियां पापियों नहीं होती हैं? क्या संसार के सभी स्त्रियों को इसी ही नजर से देखा जा सकता है? अगर नहीं तो फिर किसकी नजरिया ऐसी है जिसने अपने अपने विचार जो है श्लोक बना के गीता में डाल दिए हैं?
अगर दंत कथाओं को माने तो यदि व्यास ने कहा और गणेश ने उसको समझ कर लिखा तो इसका आशय तब तो कुछ निश्चित रूप से अलग होना चाहिए। अब देखने की बात यह है कि क्या यह सोचा जा सकता है कि ईश्वर खुद नर में और नाड़ी में इतना भेद कर देगा कि सारे स्त्री वर्ग को, महिला वर्ग को निम्न जन्मा कह देगा, निम्न योनि में जन्मे हुए। कम से कम ऐसा ईश्वर सनातन धर्म के ऋषियों का तो नहीं हो सकता है। यह सोच स्पष्ट रूप से बाहर की है। दूसरी बात है कि यह श्लोक, इस श्लोक से लगता है कि पहले अध्याय में 44वें श्लोक में अर्जुन का भाव जो स्त्रियों के प्रति है, क्या 9वें अध्याय के इस 32वें श्लोक में कृष्ण ने उसका समर्थन कर दिया है? नारियों के प्रति ऐसे विचार ने ही तो उनको समाज में भोग्या बना के रख दिया। यह तो सीधे सीधे नारी को अपमान करना लगता है। और यदि उनको दबा के ही रखना था तो फिर इतना भीषण युद्ध किसके लिए हुआ, और उसे भी धर्म युद्ध कह के। अब 9वें अध्याय के ही अगर हम श्लोक संख्या 27 को लें तो वहां पर में संन्यास योग युक्तात्मा इसका प्रयोग हुआ है। तय है कि ऐसा मनुष्य जो संन्यास योग युक्तात्मा है उसको परम गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर बिना उसके परम गति नहीं मिल सकती है तो किसी और को क्यों अपमान सूचक शब्द निम्न योनि जन्मा कहा जाए। या अगर 32वें श्लोक को लें कि भक्त होना ही पर्याप्त है तो फिर संन्यास योग युक्तात्मा होने की क्या जरूरत है? फिर क्यों संन्यास योग में कोई जाएगा? या ऐसा भी तो हो सकता है कि संन्यास योग युक्तात्मा जो है वह पुण्यवान भक्त नहीं हो, तब क्या होगा? इसको सोच के देखिए। अब इसी में 29वें श्लोक में इसी अध्याय में कहा गया है कि न मैं किसी से द्वेष करता हूं न ही पक्षपात करता हूं, सबके लिए संभाव रहता हूं, जो भजता है उसमें मैं हूं, मुझ में वो रहता है। तो सवाल उठता है कि क्या जो नहीं भजता है उसमें कृष्ण नहीं रहते हैं? मतलब कि इसका तो यही हुआ कि वो सर्वव्याप्त नहीं है। जो नहीं भज रहा है उसमें नहीं है। तब उठता है कि भाई जो नहीं भज रहा है कृष्ण को, उसमें कौन रहता है? क्योंकि सनातन धर्म में तो ईश्वर या गॉड और शैतान मतलब डेविल का कोई ऐसा कंसेप्ट ही, कोई अवधारणा ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यह बात वहां तो चल सकती है जहां पर ईश्वर या गॉड जो है वह 7th हेवन या 7वें आसमान में रहता है। लेकिन सनातन धर्म में तो ईश्वर कण कण में, रोम रोम में व्याप्त है। फिर वह कैसे कह सकता है कि मैं केवल जो हमको भजता है उसी में मैं रहता हूं और वही केवल मुझ में रहता है? और अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन के लिए समभाव थे? अगर इसे सांसारिक युद्ध के रूप में ले तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वर्णों को बनाने वाला, जिसने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टिया, सबके लिए समभाव से रहने का दावा करने वाला, इस 32वें श्लोक में 9वें अध्याय में स्त्री पुरुष शूद्र वैश्य पुण्यात्मा इस सब दुरात्मा इस सब में फर्क क्यों कर रहा है? योग युक्तात्मा की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि समभाव से है तो है।
और सबसे बड़ी बात जो गौर करने की है यहाँ, कि इन श्लोकों में ब्राह्मण और क्षत्रिय का उल्लेख नहीं हो रहा है। तो क्या ब्राह्मण कभी पाप योनि में होता ही नहीं है, पैदा ही नहीं होता है? लेकिन उनकी स्त्रियां होती है, क्योंकि स्त्री शब्द को स्पष्ट रूप से वहां पर में बताया गया है, शूद्र और वैश्य के साथ गिनाया गया है। तो इसका मतलब तो हुआ कि ब्राह्मण पुरुष सदैव और स्वतः ही परम गति का अधिकारी है। तब उसको कृष्ण के शरण में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तो यह साबित मान आवश्यक हो जाता है गंभीर रूप से सोचने का, कि गीता का यह ब्राह्मण वास्तव में है कौन और कहां है। इन तमाम बातों के चिंतन से लगता है कि ऊपर वाला श्लोक वास्तव में एक प्रक्षिप्त है। स्त्रियों के लिए ऐसा भाव सनातन दर्शन का तो नहीं हो सकता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को अलग रख करके क्या बताने का प्रयास किया गया है? क्या यह उनको श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास से किया गया है, जैसे कि मनुस्मृति में किया गया है? क्योंकि यह श्लोक तो स्पष्ट रूप से ब्राह्मणवाद को स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ब्राह्मण क्या वर्चस्व दिखाई दे रहा है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा पुण्यात्मा है। जैसा कि मैंने कहा कि उसको तो कृष्ण के शरणागत होने की भी क्या जरूरत है। तो ऐसा साफ लगता है कि गीता कोई उपनिषद था और उसको सप्तश्लोकी बनाने में अनेक इधर उधर की बातें कह के विस्तार किया गया है। और यह हुआ होगा अनुवाद काल में, जब पाली में कही गई बातों को संस्कृत में ढाला गया है। अब अगर इस पर एक बात करें कि भाई संन्यास योग युक्तात्मा कौन है, पुण्यवान कौन है, भक्त कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए, तो अगर इन विषयों पे जाते हैं तो 18वें अध्याय को पढ़ने से तो लगता है कि लेखक ही भ्रमित है। भाई ईश्वर इतना स्वार्थी तो नहीं हो सकता है कि परम गति का लोभ या लालच दे करके वह किसी से अपनी भक्ति करवाना चाहेगा। यह तो विशुद्ध व्यापार के नियत की बात हो गई। तो इस सब का मतलब है कि यह सब जो शाब्दिक अर्थ है वह उसका वास्तविक अर्थ नहीं है, और वास्तविक अर्थ जो है फिर उसे कोई संन्यास योग युक्तात्मा ही समझ पाएगा। तो ऐसा संन्यास योग युक्तात्मा तो मिलना मुश्किल है। कुछ लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मैंने यहां अपना मत दिया है कि इस एक श्लोक से गीता में ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का सीधा सीधा प्रयास किया गया है। आज इतना ही आपने सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे जैसे चैनल वालों को इसकी आवश्यकता होती है ताकि विचार दूर दूर तक फैल सके। धन्यवाद।